गुड मॉर्निंग। हाँ बस आज को मत बैठो। क्या? आज को मत बैठो स्कूल। आज नहीं भेजे स्कूल? क्यों? क्यों? कल रात तो आप कह के सोए थे। मैं अपनी आज को मत भेजो। चलो ठीक है, अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है? ठीक। मैं आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूँगी। अरे मेरा गुड्डा, कोई बात नहीं, ठीक है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी ये स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। थोड़ा सा ना इसका ये था, इसका जो भाई है कृष्णा वो नहीं है, वो अपनी नानी के घर पर चला गया है, तो ये मना कर रही थी। जब मैंने इसको समझाया तो यहाँ पर देखिए रेडी भी हो गई है। और एकदम से बच्चे उठते हैं तो अजीब सा तो लगता ही है, स्कूल जाने का मन नहीं होता है। और यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ रेडी, और ये ही वीडियो बना रही है। इसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था मैंने, तो ये मेरी वीडियो बना रही है। और मैं उससे पूछ रही थी, फिर बाद में हंस रही थी, फिर भी मैंने ये वीडियो डाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो कैसी भी बनी है, मतलब फेस तो नहीं आया है, सही से नहीं लिया है इसने, पर तो मैंने इसको रेडी कर दिया है। नहाया नहीं है मैंने, जैसे आज दिन था फ्राइडे, तो कल ही स्कूल नहीं गई थी, तो कल मैंने नहा दिया था, तो आज नहीं नहाया मैंने इसको ऐसे ही रेडी कर दिया है। और मतलब फेस वॉश वगैरह करा देती हूँ, और टीथ क्लीन वगैरह कराना, ये सारे काम कराती हूँ। और इसको डबल सॉक्स पहना दिए हैं, ऊपर वाइट वाले सॉक्स इसके थोड़े हल्के वाले हैं, तो अंदर गर्म वाले पहना दिए हैं। और इसके ये जो पैंट इसका वो है, ट्रैक सूट का जो लोअर है, इसके अंदर मैंने गर्म पजामी पहना रखी हैं 2। और इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी कर देती हूँ, जिससे इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और इसके पापा उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में वो देखते रहते हैं कहीं ज़्यादा गर्मी तो ना लग रही है, कहीं ठंड तो ना, मतलब ध्यान देते रहते हैं। चलो आ जा। नानिस कर राधे हाथ करो। है ही नहीं। आ जा। अब मैं इसको जा रही हूँ छोड़ने के लिए। और लंच में मैंने आज बनाई थी बैगन आलू की सब्ज़ी, और इसके लिए नमक का पराठा बनाया था, और हस्बैंड के लिए पराठा। आज भांजी कॉलेज नहीं गई थी। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे आ गए हैं एक साथ में, और बस भी आ चुकी है इनकी, और फिर ये चली जाएगी स्कूल। और फिर मैं घर पर जाकर सारा काम करूँगी, लग जाऊँगी काम करने में, क्योंकि अभी घर पर सारा काम मतलब ही करने के लिए रह गया है। अभी हस्बैंड नहीं निकले हैं, बस जल्दी आ जाती है, हस्बैंड थोड़ा सा लेट निकलते हैं। बस आ जाती है 7:10 पर, और हस्बैंड का जाना रहता है 7:30 के आसपास, ऐसे जाते हैं वो। और यहाँ पर देखिए अब हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे। जब मैं वापस आई थी, मुझे 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसकी मतलब 10 मिनट पूरा, 10-15 मिनट, 5 मिनट पहले जाती हूँ, फिर बस 7:10 पर ऐसे आती है। इस तरह से 15 मिनट, 10-15 मिनट लग जाते हैं। फिर ये सभी लोग स्कूल चले गए थे, फिर मैंने चाय पी, थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद में मैं लग गई थी काम में। और मतलब हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया था, और बेटी का फिर जो पराठे वगैरह रह गए थे सीखने के लिए, वो मम्मी ने सीख दिए थे। और मम्मी ने ही लंच बॉक्स मतलब पैक किए थे, क्योंकि मेरा क्या रहता है, मैं खाना जैसे सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया, और जितने पराठे सेकने जल्दी जल्दी सेक के आ जाती हूँ किचन में से, फिर अपनी बेटी को रेडी करने लगती हूँ। और मम्मी उतने में ही लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर देती हैं। और बाद में जैसे मैं सेक देती हूँ अपने और मम्मी के पराठे, अगर मैं नहीं सेक पाऊँ तो मम्मी सेक लेती है। और फिर कपड़े मशीन वगैरह लगा देती हूँ, तो मम्मी कपड़े सूखने के लिए छत पे डाल आती हैं। भगवान को जैसे मम्मी जल्दी नहा लेती हैं, अभी हस्बैंड का स्कूल ऐसे ही रह रहा है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही है, तो फिर मम्मी भगवान भी नहला देती हैं। तो इस तरह के सारे काम हम माँ बेटी मिलकर कर लेते हैं। और अभी ठंड का मौसम है, एक मतलब जैसे मैं उस दिन ना गिर गई थी,
तो मेरे थोड़ी सी चोट लग गई थी, पैर वगैरह में दिक्कत हो गई थी। तो अकेले मैं भी नहीं कर सकती हूँ सारा काम, अकेले मेरी मम्मी भी नहीं कर सकती हैं। तो हम दोनों लोग मिलजुल कर आराम से कर लेते हैं सारा काम, और ठीक भी रहता है। जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी आराम से बैठ जाओ, धूप में बैठ लो। और यहाँ पर सब डस्टिंग कर रही हूँ मैं, ये मेरा डेली का रूटीन है। ये डस्टिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ। डेली करने से क्या रहता है, एक तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है, और अगर आपको अपना घर साफ़ सुथरा नज़र आएगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है घर देखकर अपना, और आपको बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा। और ये मॉर्निंग में क्या रहता है, आप इसको क्लीन करने में बैठेंगी, उठेंगी, झुकेंगी, तो आपकी बॉडी भी एक तरह से फ्लेक्सिबल रहेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम सेम वही काम खड़े खड़े करते रहो, पोछा लगाओ बैठकर, झाड़ू लगाओ बैठकर। तो थोड़ा ना, जैसे एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है हर कोई कर पाए, पॉसिबल नहीं होता है डेली डेली, क्योंकि हमारे जब बच्चे छोटे रहते हैं या घर में इतना सारा काम होता है, तो ज़रूरी नहीं है हम अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम दे भी पाएँ। तो इस तरह से काम करें जिससे हमारी बॉडी के लिए ना थोड़ा सा, मतलब बॉडी पे जो है थोड़ा सा मतलब प्रेशर पड़े। ऐसा नहीं है बिल्कुल, अगर हमारा जैसे मेरा क्या रहता है, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था, मेरी जब बेटी हुई थी, तब मैं ना थोड़ा झुकने उकने को मतलब मना कर दिया था, बैठने उठने को। 5-6 महीने मैंने कुछ नहीं किया था इस तरह का काम, नॉर्मल नॉर्मल काम करती थी, पोछा वगैरह नहीं लगाया था। तो जब मैंने शुरुआत में जब पोछा लगाया तो मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत हुई, ऐसा थक जाती थी, मतलब मैं पैर वगैरह मोड़ते पे पोछा लगाने में। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे काम किया ना, वैसे ही मेरी बॉडी जो थी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई, फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ। तो मुझे पता है जीने के मेरे कम से कम, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 20-25 से ज़्यादा ही चक्कर होते हैं। तो मैं इन चक्करों से बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, क्योंकि वो मेरी हैबिट में आ चुके हैं। और मैं एक चक्कर में भी आलस करूँ वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि आजकल हमारे पास इतना मेहनत वाला काम तो है नहीं, सब कुछ सुविधाएं हैं। मशीन हमारे पास है, कपड़े आराम से धुल जाते हैं, उसमें भी कोई भी मेहनत नहीं लगने वाली है ना। तो फिर इस तरह के काम नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो हम काम करते हैं उसी में थोड़ी बहुत मेहनत कर लेनी चाहिए। और सुबह के लिए पानी ज़रूर लें, जैसे ठंड का मौसम है तो हल्का गुनगुना करके 2 से 3 गिलास पानी पी लें आराम से, तो वो ठीक रहता है। तो उसके बाद चाय पीती हूँ, चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, 2 से 3 चाय मेरी होती है, पीना ज़रूरी है मुझे। अगर मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे अजीब सा लगता रहता है। फिर देखिए मैं अपने सारे रूम क्लीन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सोफ़े वगैरह सब मैं इसकी डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से, और ये कुशन सब कुछ झाड़ झाड़ के कर देती हूँ, क्योंकि तब मुझे ना अच्छा लगता है। देखो फैलता तो सभी का घर है, छोटे बच्चे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों के हस्बैंड भी इसी तरह की हैबिट के होते हैं। मतलब हस्बैंड लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कहाँ पर बैठना है, किस तरह से बैठना है, पर ये थोड़ी ना है घर फैलेगा तो हमें घर सेट भी नहीं करना है। तो मैं, मेरी हैबिट है, मैं करती ही हूँ। जब मेरा घर बार बार फैले, लेकिन मैं बार बार अपना घर सेट रखती हूँ, तो इससे मुझे ना कभी भी ये टेंशन नहीं होती। जैसे कोई भी मेहमान आने को हो तो मुझे ये टेंशन नहीं होती, अरे वो आ रहे हैं, मेरा घर इतना फैला हुआ है। मैं सब कुछ ना सेट करके चलती हूँ, कोई भी किसी भी टाइम पर आ जाए तो मेरा घर ना एक व्यवस्थित मिलेगा। और फिर क्या रहता है, जैसे हमें ना एक हैबिट सी हो जाएगी, जैसे हमें पता है कि हमें मॉर्निंग में
ब्रेकफास्ट बनाना ही बनाना है, लंच बनाना ही है, डिनर बनाना ही है। इसी तरह से हमें क्या रहेगा, हमें अपना घर पूरा सेट करना ही है, क्लीन करना है, डस्टिंग करनी है। तो वो भी हमारे, फिर इसको करने में ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूरा घर जब सेट करेंगे आप। और पूरा घर सेट, पता है आपको ना एक हैबिट और बनानी चाहिए, हर एक चीज़ को रखने की एक प्रॉपर जगह हो, वरना आपका घर हमेशा मैसी रहेगा। जैसे हमारे यहाँ मैंने ना रैक मंगा रखी है, तो रैक से क्या है, जैसे सॉक्स हुए मेरी बेटी के हस्बैंड के, तो मैं उसी जगह पे रखती हूँ। एक रैक का बॉक्स है, तो उससे मुझे पता है, मेरा माइंड सेट है कि मुझे वहीं पर ही सॉक्स रखने हैं। ग्लव्स हुए, कैप हुए, मतलब ये सारी चीज़ों की अलग अलग मैंने स्पेस बना रखा है। पेन है, पेन कहाँ रखना है, पेंसिल कहाँ रखना है, मतलब स्टेनरी का जो भी सामान है अपनी बेटी का वो कहाँ रखना है, मतलब हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बना रखी है। तो उससे क्या रहता है, जब आप उसी जगह पे रखेंगे ना, तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सबको वो चीज़ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कपड़े, मतलब तो फिर क्या रहता है, जैसे हम किसी काम में लगे हैं, हस्बैंड ने कुछ मांगा, तो आप ना उनको बहुत इजीली बोल सकते हैं कि उस वाली ड्रॉर में चेक कर लो, उस वाली जगह से ले लो। तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और फिर आपके हस्बैंड और बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा। तो ये क्लीनिंग करने से, सेटिंग करने से, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से, पता है, कई सारे फ़ायदे भी रहते हैं। और आपको ना ऐसा करने से ना अलग अलग आइडियाज़ भी आते रहते हैं आपके माइंड में। आप एक बार कोई भी चीज़ करेंगे, अब मुझे इस तरह से करना है, इस तरह से। और फिर मैंने आज ये रजाई निकाल के लाई थी मैं नीचे वाले रूम में रजाई रखी थी, मतलब जो बक्से नहीं होते बड़े वाले, उसमें। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा सीलन की स्मेल आ रही थी, तो मैंने ना इनके कवर निकाल दिए। अब इनको 2 दिन प्रॉपर धूप लगाई जाएगी, और कवर मैंने धुल दिया। और कहने को कवर जब इनको रखा था ना उठा के, तब धो के रखे थे। फिर मैंने अपना किचन भी बिल्कुल साफ़ कर दिया, बर्तन भी धुल दिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया अपना किचन। अब यहाँ पर मैं चल दी फिर से बुलावे में। आज जनेऊ वाला बुलावा है, जो भिकी वगैरह पड़ती है वहाँ पर, अपनी मौसी के साथ। और उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैं अपनी बेटी को लेने गई थी, और ये मेरी बेटी और ये मौसी का बेटा, ये दोनों लोग आ रहे हैं, मैं इनको लेकर आई। और बस पूरा दिन इस तरह से निकल जाता है ठंड में। मेरा बहुत ज़्यादा, अभी पता है, बहुत ज़्यादा बिजी रह जा रहा है एकदम से। मुझे खुद से महसूस होता है कि मैं वहाँ गई, फिर वहाँ गई, फिर वहाँ से आकर ये किया, वो किया। उसके बाद इसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी, फिर ये सोई नहीं। मैंने इससे बोला लेट जा बेटा, पर ये नहीं लेटी। इसने अपना पानी वानी पिया, कुछ खाया स्नैक वगैरह, और थोड़ा सा आधा पराठा खाया था इसने। मम्मी बोल रही थी, मम्मी ने ही दिया था, मैं तो सो गई। इसको सुलाने के लिए लेटी थी, ये तो नहीं सोई, मैं सो गई। और पीछे आपको रजाई नज़र आ रही होंगी रखी हुई, ये अभी रखी रहेंगी, कल भी धूप लगाई जाएगी इनमें। अभी मैं इनको छत से उतार लाई थी, फिर मैंने छत पे डाल दी थी, छत से उतार लाई थी। इस वाली चारपाई पे जो कपड़े वो छत से उतर के आए सूखने के बाद में। तो इनको मैं रखूँगी इनकी जगह पे। मम्मी नहीं रखती है, मम्मी बोल देती है तुम रख दो अच्छे से, कहाँ कहाँ क्या रखना है। मम्मी को ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है कहाँ पर क्या चीज़ रखनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं रखूँगी, और इसको फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मम्मी ने चाय बनाई थी तब गुड उठी। इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लेट गई थी, जब ये स्कूल से आई थी तो मैं इसको सुलाने के लिए लेट गई थी। फिर पता है ये मुझसे बोल के गई थी मम्मा मैं अभी आ रही हूँ, और मैं सो गई, और ये अपनी मस्ती में लग गई नानी के साथ में, है ना। अब और होमवर्क भी कर लिया ना आपने। हाँ हाँ हाँ, और इसने होमवर्क भी कर लिया अपना मामा, दीदी के साथ में अपनी। मामा, ये वो छोटा और आगे कॉपी मैम ने ले ली है। अच्छा, और इसने फिर मैं जब उठी थी तो मैंने इससे बोला आ जाओ बेटा अब सुला दें। तो अब तो फिलहाल में शाम हो चुकी है, 5:30-6 हो गए हैं, और मैं काफ़ी टाइम से उठ गई। हो गई माँ, आज तो मैं सोऊंगी नहीं। हाँ, अब रात में ही सोना, 1-1.5 घंटे बाद ही सोना अब, क्योंकि अब सुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सुला, और मैं इसको इसलिए सुलाना चाहती हूँ ना 1 घंटे के लिए। 3 बजे स्कूल से आती, मैं सोचती हूँ 3:30 के आसपास ही सो जाए ना तो ठीक रहता है। दूसरे दिन को स्कूल जाने में ना ये दिक्कत नहीं करती है, और जिस दिन ये नहीं सोती है ना उस दिन ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस मॉर्निंग ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, वरना ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसमें आप कुछ और भी एडिट नहीं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, चुप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय बाय।